अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, कामयाबी की राह किताब से 7 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए निसाब आया है, जिसे सितारा अतफ़ाल कहते हैं। चलें पढ़ते हैं। नमाज मुतरज्जम। दुरूद शरीफ के बाद दुआएं पढ़ें। इनके अलावा भी जो दुआएं याद हों की जा सकती हैं। रब्बना, ए हमारे रब, आतना, हमें अता कर, फिर दुनिया में हसनतन, भलाई, वफिल आखिरती, और आखिरत में हसनतन, भलाई, वकिना, और हमें बचा, अजाब नारी, आग के अजाब से। रब्बी, ए मेरे रब, इजअलनी, मुझे बना दे, मुकीमस सलाती, नमाज कायम करने वाला, और मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी। रब्बना, ए हमारे रब, व तकब्बल, कबूल फरमा, दुआई, मेरी दुआ। रब्बना, ए हमारे रब, इग़फ़िरली, मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना, और तमाम मोमिनों पर, यौमा, जिस दिन, यकूमु, कायम होगा, हिसाब किताब। इसका बामुहावरा तर्जुमा है कि ए हमारे रब, हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई अता कर, और हमें आग के अजाब से बचा। ए मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे, और मेरी औलाद को भी। ए हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। ए हमारे रब, मुझे उस दिन बख्श दे, और मेरे वालिदैन को, और तमाम मोमिनों को भी, जिस दिन हिसाब किताब होगा। इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को याद नहीं तो वो बच्चों के अल-फज़ल के साथ ये दुआएं याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चलें देखते हैं आज कौन सी दुआ है। नमाज में हुसूल हुजूर के मुतालिक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ए खुदाए कादिर ज़ुल जलाल, मैं गुनहगार हूँ, और इस कदर गुनाह की जहर ने मेरे दिल और रगो रेशा में असर किया है कि मुझे रिक्कत और हुजूर नमाज हासिल नहीं हो सकता। तो अपने फ़ज़्ल व करम से मेरे गुनाह बख्श, और मेरी तक़सीरात मुआफ़ कर, और मेरे दिल को नरम कर दे, और मेरे दिल में अपनी अज़मत और अपना खौफ और अपनी मोहब्बत बिठा दे, ताकि इसके ज़रिए से मेरी सख्त दिली दूर होकर हुजूर नमाज में मैसर आवे। तो ये थी दुआ। इसके बाद छोटी सी एक हदीस आती है ना मामा? जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के लिए याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है, तो वो अब हम पढ़ते हैं। खैरुकुम 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 लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। इसका तर्जुमा है, तुम में से अच्छा वो है जो अपने अहल के लिए अच्छा है, और मैं तुम में से अपने अहल के लिए सबसे बेहतर हूँ। ठीक है, इसका मतलब समझ आया सही ना? नहीं, इसका मतलब है कि आपको अपनी फैमिली के साथ, आप में से सबसे अच्छा हुआ है जो अपनी फैमिली के साथ अच्छा बिहेवियर रखता है, अच्छी तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने अहल के लिए सबसे बेहतर हूँ। ठीक है, तो इसके बाद तो मुझे कसीदा लग रहा है। जी बिल्कुल, उम्मीद है बच्चे कसीदा याद कर रहे होंगे, और जिनको याद है वो तर्जुमा याद करने की कोशिश करेंगे। तो वो पढ़ते हैं। या शम्सा मुल्किल हुस्नी वल एहसानी, नव्वरता वजहल बर्री वल उमरानी। तर्जुमा, ए हुस्नो एहसान के मुल्क के आफ्ताब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेआबानों और आबादियों के चेहरे को मुनव्वर कर दिया है। शम्सा सूरज, मुल्की मुल्क सल्तनत, एहसानी एहसान करना नेकी करना, नव्वरता तूने रोशन कर दिया, बर्री खुश्की जंगल बेआबान, उमरानी आबादियाँ रिहायशी इलाके। ठीक है, इसका मतलब है कि अपने हुस्न व एहसान के सलूक से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह को रोशन कर दिया है। ठीक है, और
اس کے بعد ادب آداب ہے جن میں کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ تو اپنا پاجامہ اور تہ بند ناف سے اوپر باندھا کر، اے طالب علم تو پینسل یا ہولڈر نہ چبایا کر، تو لکیر کا فقیر نہ بن، تو صفحہ پلٹنے کے لیے تھوک استعمال نہ کر، جب تو کسی گرد آلود کپڑے کو جھاڑنے لگے تو لوگوں سے پرے لے جا کر جھاڑ، تو اجلے فرش پر میلی جوتیوں سمیت نہ چل، تو ہمیشہ وقت پر اسکول، کالج، دفتر یا ملازمت پر جایا کر، تو اس طرح نہ کھا کہ چپر چپر کی مکروہ آواز لوگوں کو سنائی دے۔ تو یہ تھا ادب آداب۔ آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی بالکل، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔